राधे कृष्ण। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा कर देहु। हमें ठाकुर जी से ये मांगना चाहिए कि हे ठाकुर जी, हमें आपकी सखी सेवा मिले। कहते हैं कलयुग में ठाकुर जी की भक्ति तो बहुत जल्दी मिल जाती है, पर नहीं मिलती तो ठाकुर जी की सेवा। एक बार राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, कलयुग में आपके भक्त तो बहुत हैं, पर कोई आपकी सखी सेवा करना चाहे तो वह कैसे प्राप्त होगी। तब भगवान ने कहा कि कलयुग में हरिदास जी प्रकट होंगे। हरिदास जी ललिता सखी का ही रूप है और हरिदास जी ने ही बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। कहते हैं हरिदास जी जब भी आंखें बंद करके ध्यान लगाते तो वो कोई ना कोई राधा कृष्ण की लीला ही देख रहे होते। एक बार एक इत्र व्यापारी बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने गया। उसने पंडित जी से पूछा, क्या कोई ऐसे संत हैं जिनके दर्शन करने से जीवन कृतार्थ हो जाए। पंडित जी ने कहा, हाँ है ना, अगर हरिदास जी के दर्शन हो जाए तो समझो भाग्य उदित हो गया। उसने पूछा, पंडित जी बताइए तो सही, हरिदास जी के लिए क्या लेके जाऊं, सोना चांदी रुपए। तो उन्होंने कहा, नहीं, हरिदास जी को कुछ नहीं चाहिए। अगर उनके लिए कुछ लेकर ही जाना है तो ठाकुर जी के लिए कोई भेंट ले जाओ। व्यापारी इत्र का था। सोचा इत्र से सुगंधित वस्तु क्या हो सकती है। वह सबसे महंगा इत्र, कम से कम उस समय के हिसाब से 1 लाख रुपए का इत्र, जिस पर उसे बहुत घमंड था, लेकर हरिदास जी की सेवा में पहुंच गया। वहां हरिदास जी के आगे रखा, लेकिन हरिदास जी तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की होली की लीला देख रहे होते हैं। वह देखते हैं राधा रानी जब ठाकुर जी पर होली का रंग डालने लगती है तो कृष्ण जी सारे का सारा रंग उड़ेल देते हैं, और जब कृष्ण जी राधा रानी को रंग देते हैं तो राधा रानी क्रोधित होकर कहती है, सखी जरा रंग तो लाओ। सखी देखती है रंग नहीं है। राधा रानी कहती है रंग नहीं है, तो वह कहती है, जा सखी ऐसा रंग लेके आ कि ठाकुर जी पूरे के पूरे भीग जाएं। इतने में हरिदास जी अपने पास पड़े हुए इत्र को पूरे का पूरा ही उड़ेल देते हैं, जो कि सारे का सारा यमुना नदी में जाकर गिर जाता है। व्यापारी सोचता है, ना तो दर्शन दिए ना आंखें खोली, ऊपर से इतना महंगा इत्र यमुना जी में उड़ेल दिया। वह कुछ देर उन्हें देखता रहता है। इतने में हरिदास जी आंखें खोल के कहते हैं, जा दोबारा जाकर ठाकुर जी के दर्शन कर। वह कहता है, बांके बिहारी जी के दर्शन तो अभी करके आया हूँ। पर हरिदास जी उसको कहते हैं, एक बार फिर से दर्शन करने को जा। वो उनके कहने पर बांके बिहारी जी के दर्शन को जाता है तो क्या देखता है कि निधि वन में पूरे के पूरे इत्र की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। जब वो बांके बिहारी जी को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि बांके बिहारी जी के वस्त्र से वही इत्र टपक रहा होता है। इसे कहते हैं ध्यान की सेवा, भाव की सेवा, कि जब हम अगर ध्यान लगाएं तो हमें ठाकुर जी की लीला के दर्शन हो। ठाकुर जी और राधा रानी अनेक लीलाएं करते हैं, वही भाग्यशाली हैं जो उन लीलाओं को देखते हैं। ऐसा भाव मन में रख के हर समय ठाकुर जी का नाम जाप करना चाहिए। राधे राधे।